बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वो एक देश पर शासन करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शीना था। राजकुमारी शीना बहुत ही सुंदर थी। वो 16-17 वर्ष की थी और राजा एक अच्छे राजकुमार की तलाश में था ताकि राजकुमारी शीना की शादी कर सके और अपने कर्तव्य से निवृत्त हो सके। राजा का एक मंत्री भी था जो बेहद लालची, स्वार्थी और षड्यंत्रकारी था, लेकिन वो भी राजकुमारी शीना की सुंदरता से आकर्षित हो गया था और चाहता था कि राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर दे ताकि राजकुमारी के साथ साथ उसे राजगद्दी भी मिल सके। वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसने अभी तक किसी से यह जिक्र नहीं किया था कि वह राजकुमारी शीना से शादी करना चाहता है। एक दिन जब वो राजा के किसी काम से बाहर गया था तो उसने सोचा कि जब महल वापस जाऊंगा तो राजा से मिलकर उससे अनुरोध करूंगा कि राजकुमारी की शादी मुझसे कर दे। शाम को जब वो महल में पहुंचा तो राजा अपने कमरे की खिड़की से बगीचे को देख रहा था। बारिश ने सभी पौधों को एक नया रूप और सुंदरता दे दी थी। इतने में मंत्री राजा के कक्ष में दाखिल हुआ तो राजा उसे देखकर खुश हो गया और उससे कहा, आओ बैठो, हम बस तुम्हें ही याद कर रहे थे। उसकी प्रसन्नतापूर्ण मनोदशा को देखकर मंत्री मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे आशा थी कि राजा उससे प्रसन्न होकर अपनी राजकुमारी का विवाह उससे करने को तैयार हो जाएगा। वो एक पास ही रखी मखमली कुर्सी पर बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर बैठ गया। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो मंत्री, राजकुमारी अब बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी करने का फैसला किया है। मंत्री ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, जी जहां पनाह, आपने सही निर्णय लिया है। लड़की आखिर एक बोझ ही तो होता है। इस बोझ को जल्द से जल्द सर से हटा देना चाहिए। और आजकल अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजा ने मंत्री की पूरी बात भी न सुनी और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, शायद आपके कहने का मतलब ये है कि आप राजकुमारी के लिए एक अच्छा राजकुमार ढूंढ लेंगे। शाबाश, हम आपकी वफादारी से बहुत खुश हैं। इसी खुशी में हम आपको इनाम के रूप में ये हार और 3 दिन की छुट्टी देते हैं। इतना कहकर राजा ने अपने गले से असली मोतियों का हार उतारकर मंत्री को दे दिया और फिर बोला, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे उत्तरी देश के राजा का बेटा है। वो आज यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। राजकुमार और राजकुमारी बहुत जल्दी घुल मिल गए हैं और हम बहुत जल्द ही उनकी शादी कर देंगे। वो देखो, दोनों बगीचे में घूम रहे हैं। दोनों को घूमता देख मंत्री के तो सारे सपने ही टूट गए। राजा की बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई और मुंह खोलकर राजा की ओर देखने लगा। फिर राजा ने कहा, हम जानते हैं हमारे प्रिय मंत्री, आप राजकुमारी शीना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। आपकी स्थिति से पता चलता है कि आपको उसके अलग होने का कितना अफसोस है। हम भी जब सोचते हैं कि जब राजकुमारी हमें छोड़कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी यही स्थिति होगी। धैर्य रखें, बेटी तो पराया धन होती है। इतना कहते कहते राजा की आवाज भर्रा गई। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा से अनुमति लेकर अपने घर आया। वो इस बात से बहुत परेशान था कि राजकुमारी की शादी उसके बजाय एक राजकुमार से हो रही है। चूंकि मंत्री बेहद चालाक था,
उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से राजा को मार डाले तो राजगद्दी भी मिल जाएगी और राजकुमारी से उसकी शादी भी हो जाएगी। मंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। वो राजा को मारने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहा। अंत में उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि वो राजा के रसोइये को राजा के भोजन में कुछ जहरीली चीज मिलाने के लिए कहेगा और राजा की मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से सिंहासन संभालेगा और फिर देश का पूर्ण नियंत्रण लेने के बाद यदि वो ऐसा करता है तो राजकुमारी शीना से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये सब सोचते सोचते वो संतुष्ट होकर सो गया। अगली सुबह महल में राजा रानी, राजकुमारी शीना और राजकुमार वीर नाश्ते के लिए बैठे थे। राजा के चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। रानी ने उसकी शक्ल देखी और महसूस किया कि कुछ बात जरूर है। उसने जब राजा से पूछा तो राजा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार करने गया। मुझे थकान महसूस हुई और मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर हुई थी। मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप बहुत तेजी से मेरी ओर बढ़ा और मेरे पैर में काटकर अपने बिल में घुस गया। डर और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल है और तभी इस हालत में मेरी आंखें खुल गईं। राजा का सपना सुनकर रानी भी चिंतित हो गई। नाश्ते के तुरंत बाद उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और उसे राजा का सपना बताया और सपने की ताबीर पूछी। ज्योतिषी 180 वर्ष का था। उसके सिर और दाढ़ी के बाल रुई की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफेद थे। उसने राजा के सपने को बड़े ध्यान से सुना और फिर अपने साथ लाई मोटी मोटी किताबों के पन्ने पलटकर कुछ हिसाब लगाने लगा। राजा, रानी, राजकुमारी शीना और राजकुमार वीर सभी बूढ़े ज्योतिषी को घूर रहे थे। कुछ देर बाद ज्योतिषी ने गणना करके रानी को संबोधित करते हुए कहा, महारानी, भगवान बादशाह सलामत की उम्र लंबी करे। उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है और किसी भी कीमत पर राजा के प्राण लेना चाहता है। राजा ने जो सांप देखा है वो इसी दुश्मन की निशानी है। मैं तो अपने तजुर्बे से यही पता कर पाया हूँ। मैं इस दुश्मन का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर ये दुश्मन पकड़ा नहीं गया तो ये अपनी चालाकी और धूर्तता से बादशाह सलामत को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर रानी के होश उड़ गए। राजा भी बहुत दुखी हुआ और राजकुमारी शीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजकुमारी को रोता देख राजकुमार वीर चिंतित हो गए। उन्होंने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, प्रिय राजकुमारी, उदास मत हो। जब तक मैं जीवित हूँ, भगवान ने चाहा तो कोई भी राजा को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हारे प्यारे पिता के दुश्मन को उनकी सेवा में पेश करूँगा। राजकुमार वीर की बातें सुनकर राजकुमारी शीना के होंठों पर मुस्कान फैल गई। राजा और रानी ने भी राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमार वीर इस दुश्मन को पकड़ने में सफल होंगे। राजा वहां से उठकर दरबार में चला गया, क्योंकि दरबार का समय हो गया था। रानी अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गई। राजकुमारी शीना के कुछ दोस्त आए थे, वो उनसे बात करने लगी। राजकुमार वीर कुछ सोचने में व्यस्त था। अचानक उसके दिमाग में एक बढ़िया विचार आया। वो कमरे से बाहर निकला और बगीचे में आया। उसने देखा कि एक तोता बादाम के पेड़ पर बैठा हुआ पक्के बादाम को चोंच मार रहा है। राजकुमार वीर बहुत धीरे से पेड़ पर चढ़ गया और तोते को पकड़ लिया। फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा सोने की जालियों से बना था। राजकुमार वीर तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा।
राजा अपने सिंहासन पर भव्य तरीके से बैठा था। सभी दरबारी फर्श पर कीमती कालीन पर बैठे थे। राजकुमार वीर ने बादशाह से कहा, शरणार्थी, मेरे अब्बा हुजूर ने आपको यह जादुई तोता भेजा है। इसे स्वीकार करो और धन्यवाद दो। ये तोता हर गुरुवार की सुबह तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के नाम बता देगा। कल गुरुवार है, यह जिसका भी नाम लेगा आप समझ जाओगे कि वही दुश्मन है। राजा समझ गया कि राजकुमार मेरे दुश्मन को पकड़ने के लिए बेचैन है। उसने पिंजरा उठाया और अपने पास रख लिया। ऐसे विचित्र तोते को देखकर सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। लेकिन मंत्री की हालत बदल गई। उसे अपनी जान को खतरा नजर आने लगा, क्योंकि वो राजा का दुश्मन था। इसलिए वो इस झूठ के जादुई तोते से डरने लगा। दरबार खत्म करने के बाद राजा ने तोते का पिंजरा बगीचे में सेब के पेड़ पर लटका दिया। जब रात हुई तो वे सभी सोने के बजाय एक कमरे में छिप गए और बगीचे की निगरानी करने लगे। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री बगीचे की दीवार टाँपते हुए अंदर कूद गया। पेड़ से तोते का पिंजरा उतार लिया। उसके हाथ में एक चमकदार खंजर था। मंत्री ने सोचा कि वह तोते को मार डालेगा ताकि तोता राजा के सामने उसका नाम न ले सके। लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, तभी राजा, रानी, राजकुमारी शीना और राजकुमार वीर कमरे से बाहर मंत्री के सामने आ गए। और राजकुमार वीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया है। यही वो आदमी है जो आपको जान से मारने की योजना बना रहा था। राजा की आंखें क्रोध से जल उठीं और मंत्री की आंखें बंद हो गईं। वो डर से कांप रहा था। राजा ने उसी समय कुछ सैनिकों को बुलाया और मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। फिर मंत्री ने अपना अपराध कबूल कर लिया और इस अपराध के कारण उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे निर्वासित कर दिया गया। रानी और राजा राजकुमार वीर की समझदारी से बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी शीना और राजकुमार वीर की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर